नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है समीर राज और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट कर रहे हैं वो झारखंड के कला एवं संस्कृति से है। झारखंड के कला एवं संस्कृति के तहत हमने 3 टॉपिक ऑलरेडी कर चुका है। झारखंड के लोक नृत्य, झारखंड के लोक नाट्य, झारखंड के लोकगीत। और आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है आपका झारखंड के वाद्य यंत्र। देखिए, आज का टॉपिक है झारखंड के वाद्य यंत्र। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं और ये जो टॉपिक है इसका है ये दूसरा पार्ट है। ये आपका पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं। उसके तहत झारखंड के तंतुवाद एवं सुशीरवाद को क्लियर कर लिया गया है। आज जो हम बताएंगे वो तालवाद, इस पे डिस्कस करेंगे। तालवाद के तहत 2 तरह के वाद्य आते हैं, एक अवनद्य वाद्य और दूसरा घनवाद्य। तालवाद होता क्या है? वैसे वाद्य जिसको हम पीट करके बजाते हैं। पीट करके बजाने वाले वाद्य को क्या बोला जाता है? तालवाद। इसके तहत 2 वाद्य आते हैं, एक तो हो गया अवनद्यवाद और दूसरा हो गया घनवाद। तो अवनद्यवाद क्या होता है? ये लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़कर बनाए जाते हैं। मतलब वैसे वाद्य जिसको कि चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है वो क्या होता है? अवनद्यवाद है। इसे मुख्य तालवाद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मुख्य तालवाद भी कहा जाता है। जैसे मांदर, नगाड़ा, ढाक, धमसा, ढोल इत्यादि। दूसरा घनवाद क्या होता है? ये प्राय कांसा से बने होते हैं, यानी कांसा के द्वारा जो निर्मित वाद्य होता है वो क्या कहलाता है? घनवाद। इन्हें सहायक तालवाद भी कहा जाता है। सहायक, ये आपका अवनद्यवाद मुख्य तालवाद होता है और घनवाद क्या होता है? सहायक तालवाद। जैसे झाल, करताल, झांझ, थाला, घंटा, मंजीरा इत्यादि। तो एक एक करके डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आपका एग्जाम में बनता है। जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो हमको बताते चलेंगे, उसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला जो है मांदर, यह झारखंड का प्राचीनतम एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य है। क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा कि झारखंड का प्राचीनतम एवं अत्यंत लोकप्रिय वाद्य कौन सा है? तो वो आपका क्या है? मांदर। ये देखिए मांदर, इसे तुमदक भी कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है कि किसे तुमदक बोला जाता है? तो मांदर को तुमदक बोला जाता है। इस वाद्य यंत्र को झारखंड के सभी जनजातियों द्वारा विभिन्न अवसरों, मुख्यतः नृत्य पर बजाते हैं। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के लगभग 3-4 फीट का लंबे गोलाकार खोल के दोनों सिरों पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। ठीक है। मांदर की आवाज अत्यंत गूंजदार होती है। इसकी आवाज जो होती है वो अत्यंत गूंजदार होती है। यह एक पार्श्वमुखी वाद्य है। कैसा वाद्य है? पार्श्वमुखी मतलब जो दोनों तरफ से खुले होते हैं, दोनों तरफ से जो होते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं, इधर का भी पार्ट है, इधर का भी, तो पार्श्वमुखी। अगला दूसरा जो है ये है नगाड़ा। मांदर के समान नगाड़ा भी झारखंड का प्रमुख वाद्य है। नगाड़ा ये देख सकते हैं, नगाड़ा। इसका निर्माण कटहल की पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरों पर चमड़ा मढ़कर बनाया जाता है। नगाड़े का आकार स्थान और समुदाय के अनुसार 3 श्रेणियों के होते हैं। कहने का मतलब है अलग अलग स्थान पे अलग अलग आकार का नगाड़ा होते हैं। जैसे एक हो गया बृहद नगाड़ा यानी सबसे बड़ा, दूसरा हो गया मध्यम नगाड़ा, उसके बीच वाला, तीसरा हो गया छोटा नगाड़ा। अगला पॉइंट, छोटे आकार के नगाड़े को संथाल परगना में क्या बोला जाता है? टमाक। इसको आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है। तो बोलेगा कि संथाल परगना में नगाड़े को क्या बोला जाता है? तो उसको क्या बोला जाता है? टमाक बोला जाता है, यानी छोटे सा आकार का। या डायरेक्ट पूछ लेगा, इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग करते हैं। यहाँ देखिए 2 छड़ी है ना, ये छड़ी का प्रयोग किया जाता है। अगला जो है वाद्य यंत्र है वो है ढोल। यह अत्यंत प्रचलित वाद्य है। ढोल सभी लोग जानते होंगे, ढोल के विषय में सभी लोग देखते होंगे। ढोल का निर्माण प्रायः गम्हार, कटहल और आम की लकड़ी से किया जाता है। झारखंड के विभिन्न पर्वों, वैवाहिक समारोह और कई लोक नृत्यों में ढोल की मुख्य भूमिका होती है। ठीक है। बस ढोल के विषय में इतना ही जानना है। अगला जो है वो है ढाक। ये देखिए ढाक।
ढाक देखने में ढोल के समान होता है, यानी इसी के समान ये दिखता है, परंतु इसका आकार जो होता है मांदर और ढोल से बड़ा होता है। तो अगर पूछ दे कि ढाक ढोल में क्या अंतर है, तो ढाक और ढोल में अंतर यही है कि ढाक जो है देखने में तो ढोल के समान होता है, लेकिन इसका आकार जो है मांदर और ढोल से बड़ा होता है। इसे प्रायः दुर्गा पूजा, मनसा पूजा आदि पर्वों में बजाते हैं। अगला देखिए धमसा। इसकी आकृति कढ़ाई जैसे होती है। किसके जैसे? कढ़ाई जैसे। ये जो देख रहे हैं इसकी आकृति कैसे है? कढ़ाई जैसे। इसका उपयोग मांदर, ढोल आदि मुख्य वाद्यों के सहायक वाद्यों के रूप में किया जाता है, धमसा का प्रयोग। अगला जो है घनवाद्य। तालवाद्य के तहत दो वाद्य आते हैं, तो दूसरा जो है क्या है? घनवाद्य। घनवाद्य क्या होता है कि कांसा से इसका निर्माण किया जाता है, घनवाद्य। तो कांसा से निर्मित, जैसे कि पहला है इसमें मंजीरा। मंजीरा, ये देखिए मंजीरा है। क्या होता है? पीतल के दो छोटे छोटे छल्ले होते हैं, मध्य भाग, बीच वाला भाग अंदर से चिपका हुआ होता है, और बाहर, ये बाहर जो देख रहे हैं ये कोनाकार निकला होता है। बीच के भाग में ये रस्सी जो देख रहे हैं छिद्र होता है, छिद्र में रस्सी से जुड़े होते हैं। ठीक है, ये हो गया मंजीरा। दूसरा झाल। इसकी बनावट मंजीरा की तरह ही होती है। ये मंजीरा का जिस तरह बनावट है, इसी तरह इसका ही बनावट होता है झाल का। यहाँ देखिए झाल और झांझ एक ही तरह का है, झांझ भी इसी तरह झाल के तरह ही होता है, सिर्फ साइज का अंतर है। तीनों वाद्य में साइज का अंतर है, परंतु यह मंजीरा से बड़ा होता है। मंजीरा का साइज छोटा होता है और झाल का साइज क्या होता है? बड़ा होता है। तीसरा जो है आपका घनवाद्य, वो कौन सा है? वो आपका है मंजीरा। झाल और मंजीरा के बीच का वाद्य होता है, इससे मंजीरा से अधिक तथा झाल से कम झनकार निकलती है। ठीक है, अगला देखिए। अगला जो है करताल। यह मंजीरा का छोटा रूप है। मंजीरा का छोटा रूप है। इसे लकड़ी के दो कलात्मक फ्रेम में दो भाग में दो कतारों पर छोटे छोटे छल्ले काट कर निकाले भाग में जड़ दिए जाते हैं। ये देखिए, ये पिक्चर में दिखाया गया, ये क्या है? लकड़ी को काट के इसका छल्ला को निकाल के इसके बीच में इसको जड़ दिया गया है। ये आपका क्या कहलाता है? करताल। कुछ अन्य घनवाद्य हैं, जैसे घंटी, आप लोग देखे होंगे घंटी। थाला, थाली के समान होता है थाला। घुंघरू, घुंघरू देखे ही होंगे। ठेचका, रूंज, काठी, ये सब। तो याद रखिएगा, कुछ एग्जाम में इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्नलिखित में बताइए कौन घनवाद्य नहीं है, 4 ऑप्शन दे देगा। ठीक ना, तो उससे भी आपका क्वेश्चन बन जाता है। बस ये आपका झारखंड के वाद्य यंत्र में इतना ही आएगा, इसको आप ध्यान में रखिए। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए।